राम कथा के रसिक तुम, बुद्धि राशि मत धीर, आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। और तब हनुमान चालीसा शुरू कर देती हूँ। और अच्छा। नहीं तो कभी कभी कहती हूँ, कहें ऋक्ष पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मैं घड़ी देखी तो 3:45 बज रहा था। उस दिन मुझको नींद नहीं हुआ कि मुझसे कितना बड़ी भूल हुई जो मैं उनके चरण पर गिरती। तो हनुमान जी तो बहुत साक्षात देवता हैं, जो जिस रूप में देखेगा एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। प्रतिदिन पढ़ती हैं आप? प्रतिदिन मैं पढ़ती हूँ सुंदरकांड। तुम एक घी का दीपक रोज जलाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, उनको लड्डू का भोग लगाओ और कल जोड़कर तुम प्रार्थना करो और अर्पित हो जाओ कि अगर ठीक होगा तब हम आपको मोदक लड्डू चढ़ाएंगे। और ऐसा ही हुआ, वो ठीक भी हो गया। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, हनुमान जी कृपा कर दें भक्तों पे, तो सब संभव हो जाता है। हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की परेशानी सब दूर हो जाते हैं और इस जीवन के जो रास्ते हैं वो सुगम हो जाते हैं। आज की कड़ी में एक माता जी से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। निराला माता जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। और माता जी ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाती हैं और मुझे लगता है कि पिछले 50-60 सालों से ये क्रम चल रहा है और उसी वक्त हनुमान जी की आराधना करती हैं और काफ़ी अनुभव है। बातों की तरफ मायने इन्होंने बताया भी है कि एक बार तो इन्हें आभास भी हुआ था कि जैसे हनुमान जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में, वैसे भी ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ये वो वक्त होता है जब जिसके बारे में हम लोग मानते हैं कि देवता धरती पे आ जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं, उतर आते हैं और वो बड़ा ही वो शुभ काल होता है, शुभ घड़ी होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय सिया राम, जय जय। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप तो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत पहले से जगती रही हैं। जी, बचपन से मैं जगती हूँ। पहले पढ़ाई किया आपने और उसके बाद अब साधना करती हैं। जी। उसका क्या प्रतिफल आपने देखा है कि सुबह सुबह अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की साधना करे तो उसे क्या मिलेगा? अच्छा लगता है, नज़दीक आ जाते हैं भक्त और भक्त की मनोकामना पूरी होने लगती है। अगर पूर्ण समर्पण हो के ब्रह्म मुहूर्त में कोई हनुमान जी का अगर चालीसा पाठ भी कर ले तो बहुत फलदायी होता है। अच्छा, तो आपका एक क्रम क्या है, कितने बजे जग जाती हैं आप? 3:30 के बाद मैं जग जाती हूँ और उस समय ही मैं स्नान कर लेती हूँ। जगती हूँ उसी समय ही हम स्नान ध्यान करती हूँ। आप तो शिक्षिका रही हैं? जी, अब शिक्षिका रही हूँ। अब सेवानिवृत्त हो गई हैं, रिटायर हो गई हैं। जी। तो ये क्रम उस दरमियान भी चलता था, सुबह जगना? जी, सुबह जगना सब दिन मेरा चलता है। अच्छा, और सुबह सुबह अभी जो आप जगती हैं, आप चूँकि अभी देखिए आपके हाथ में सुंदरकांड है और हमने देखा है कि आप मैं सुंदरकांड रखती हूँ। अच्छा, और इसका पाठ भी करती हूँ। आप जहाँ कहीं भी जाती हैं एक छोटा चलती हूँ। अच्छा, और उसका पाठ करती हैं। तो सुबह आजकल जग रही हैं तो फिर क्या करती हैं अभी आप? सुबह उठकर स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ध्यान में लग जाती हूँ। हनुमान जी का हनुमान जी की पूजा, चूँकि सुंदरकांड तो सर्वफलदायी है। आपका अनुभव क्या है कि भक्त अगर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करता है, चूँकि संकट मोचन है हनुमान जी, तो आपका अनुभव क्या है इसमें? मेरा अनुभव यही है कि अगर कोई दुख वेला में, परेशानी में हनुमान जी को दिल से याद करे, समर्पित हो जाए तो उसको अच्छा फल तुरंत मिलता है देखने को। तो समर्पित तो व्यक्ति धीरे धीरे होगा, ये अचानक से तो होगा नहीं। तो फिर आप किस प्रकार से पाठ करती हैं, आप क्या करती हैं? मैं पाठ में अगर किसी को कोई कष्ट हो तो मैं तो यही बताऊंगी कि हनुमान चालीसा भी यदि वो व्यक्ति संकल्पित होकर हनुमान मंदिर में जाकर उम्र से 1 बरस आगे, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कष्ट में है,
तो वो या तो खुद करे या तो उसके माता पिता करें। वो जाए मंदिर में और वहाँ एक दीपक जला ले और अपने समर्पण भाव से उस समय उसको उम्र से एक बार ज़्यादा पढ़ना है। अगर उस समय नहीं हो सके तो एक बार भी हनुमान चालीसा वहाँ तो पढ़ ये ले। आपका अनुभव है इसमें? हाँ, अनुभव है। अच्छा, ये आपने अनुभव किसी है। को कराया है, बताया है या खुद किया है? हाँ हाँ, किया गया है। अच्छा फल मिला है इसके करने से। अच्छा, क्या हुआ था? कोई घटना अगर आप बताना चाहें कि ये करने की नौबत कब आई, क्यों आई, क्यों किया गया? ये कोविड-19 वाला जो चला था उस समय हम अपने बहन के बेटे को उसकी बहू से करवाए। मंदिर जाकर संकल्प ली और उम्र से एक बार बढ़ के हनुमान चालीसा पढ़ने कहे वहाँ। अगर वहाँ नहीं पढ़ सकती हो तो घर पर आकर पूरा करना, एक बार भी पढ़ के आ जाए और उसी दिन भर में वो पूरा कर सकती है। उम्र से एक तो आप ये साल बता रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई संकट हो व्यक्ति के जीवन में, हाँ तो उम्र से एक साल अधिक का मतलब हुआ कि जितने व्यक्ति की उम्र है। हाँ, अगर 20 साल उम्र है तो 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ेगा, लेकिन उसी दिन एक दिन में पुराना है उसको। कि कौन से दिन पढ़ेगा? मंगल के दिन पढ़ेगा। मंगलवार को? मंगलवार को। अच्छा। मंगलवार हनुमान जी का जन्म भी हुआ है और वो दिन ज़्यादा फलदायी होता है। इसका तो व्यक्ति अगर किसी प्रकार के संकट में हो, परेशानी में हो, परेशानी हो तो किसी भी मंगलवार को या तो हनुमान जी के मंदिर में जाए। मैं तो ये कहूँगी जो भी इस संकट में, अगर संकट के घड़ी में हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उम्र से एक बार बढ़ के इक्के दिन में, तो उसको जरूर फल मिलेगा। अब फल की पूर्ति होने के बाद पुनः वो हनुमान मंदिर जाएगा और जिस हनुमान मंदिर में संकल्प लिया है उसी हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएगा, लड्डू। अच्छा। और वहीं सारे को बांट कर आएगा। और घर में अगर किया है तो घर में प्रसाद चढ़ाए। हाँ, तो घर में किया है तो घर में भी चढ़ा ले। लेकिन मंदिर में, जिस मंदिर में वो गछा है वहाँ चढ़ाना बहुत ज़रूरी है और प्रसाद को वहीं बांट के आवे। तो आप ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर संकटों में हो जी, तो उम्र वाला पाठ कहते हैं इसको। जितनी उम्र आपकी वाला उम्र है, यानी कि मान लीजिए कि आपकी उम्र अगर 30 साल है, हाँ, तो 31 बार पढ़ेगा। तो मंगलवार के दिन, मंगलवार को ही ये पूरा कर देना है। बस। 31 पाठ हनुमान जी कर, हाँ, मतलब अपनी एक के उम्र दिन से में पूरा करना, वही दिन। एक ज्यादा पाठ व्यक्ति करेगा हाँ, तो संकटों से निवारण हो जाएगा। और ये कितने दिनों तक करने की आवश्यकता है? तो एक दिन में ही, एक के दिन करने हैं। नहीं, एक दिन में अगर किसी कारण से तो मन में हुआ तो फिर कर ले। अच्छा, फिर मंगल करे या शनिवार को भी करे। हनुमान जी तो मंगल और शनिवार को तो एकदम तो तुरंत इस पाठ को करने से फल की प्राप्ति फल होगी। की प्राप्ति होती है। आप कब से कर रही हैं हनुमान जी की भक्ति? मैं तो जब कभी होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लेती नहीं, हूँ। अभी करें, पहले कब से करती ऐसा हैं? पहले कब से कर रही हैं? याद तो नहीं है, लेकिन बहुत वर्षों से पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब जीवन का एक क्रम है। हाँ, अगर हुआ तो एक बार पढ़ लेती हूँ। बिना किताब के भी पढ़ लेती हूँ हनुमान चालीसा। मैं पढ़ने के पहले बोलती हूँ, राम कथा के रसिक तुम, बुद्धि राशि मत धीर, आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। और तब हनुमान चालीसा शुरू कर देती हूँ। और अच्छा। नहीं तो कभी कभी कहती हूँ, कहें ऋक्ष पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मैं ये भी बोल के तब हनुमान चालीसा शुरू करती हूँ, या सुंदर कांड। अच्छा, ये प्रतिदिन का आपका उपक्रम है, इस तरह से पूजा करती हैं आप। करती। अच्छा, ये बताएं, आपको चूँकि जीवन का लंबा अनुभव भी है हाँ, और लगातार पूजा पाठ में है भी आप, धार्मिक यात्राओं पे भी निकलती रहती हैं आप। कर्म कांड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ हनुमान जी को याद। लेकिन आप तो अपने साथ अक्षत, गंगा जल
वो रोली, ले लेती चंदन वो लेके चलती हैं थोड़ा आप? ले लेती हूँ, इसलिए लेती हूँ कि कहीं मांगना ना पड़े, खोजना ना पड़े, मेरे पास ही रहे। तो ये हमेशा अपने साथ लेके चलती हाँ, हैं? वो तो मैं चरणामृत भी लेके चलती हूँ, सवेरे हो या रात हो, श्री राम जी का वो चरणामृत भी हम लेती हूँ। मेरा अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि जीवन है तो उतार चढ़ाव भी है, सुख दुख भी है, बहुत तरह की परेशानियां हैं और तमाम तरह की बातें आती हैं। आपका अनुभव क्या है? जो लोग हनुमान जी की शरणागति में हैं, हाँ, क्या उनके जीवन में संकट नहीं आता या आता है तो? संकट तो सबको आता है, परंतु संकट का निवारण भी पास में ही है, हृदय में ही है। राम सिया जी को दिखा दिए हनुमान जी, तो इससे तो अनुभव होता है। उनके शरण में जाने के पहले तो राम जी का याद करो। तो मैं कभी कभी ये रामायण में अयोध्या कांड में जो सबसे पहला 8 पंक्ति चौपाई है, उसको जरूर गुणगान करती हूँ हनुमान जी के आगे। जब ते राम ब्याही घर आए। अच्छा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर बारी, सुकृति मेघ वर्षहि सुख बारी। तो आप के पास जीवन का लंबा अनुभव भी है, आप भक्ति में भी हैं, भाव की भी बात कर रही हैं, आप भाव से भी भरी हुई हैं। तो ये बताएं कि चूँकि अनुभव काफ़ी है, सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, ये आपको पता है। उसके बाद क्या जीवन में कभी तनाव, टेंशन, परेशानी आती है या सब? जरूर आती है, परेशानी तो सबको आती है। नहीं, आपको आती है कि नहीं? अब हमको भी आती है। अच्छा। लेकिन उस समय तो हनुमान जी का याद करते हैं। तो इस तरह की ओम अगर नमो भगवते वासुदेवाय महाबलाय ओम फट स्वाहा। अच्छा, इस मंत्र का सुमिरन करते हैं फिर आप? अच्छा, तो इस तरह की ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। आपको कभी ऐसा लगता है कि हनुमान जी सुन नहीं रहे? अनुभव तो कुछ होता है, इसलिए होता है कि शायद मैं उस समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हूँ, लेकिन जब कॉन्शस होकर उनको याद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगने लगता है, मन हल्का हो जाता है। मतलब एक समय आता है जहाँ आपको फिर लगता है कि सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। अनुभव होते रहता है, ये बात अच्छा। तो है। अच्छा मतलब होता है तो अनुभव होता है, और नहीं हो रहा है तो उसका भी अनुभव होता है, कुछ कहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप कई सालों से ब्रह्म मुहूर्त में जगती हैं सुबह सुबह, और बातों के दरमियान आप बता रही थी कि कई बार साधकों को ऐसा आभास होता है कि उनके इष्ट किसी रूप में दिखाई दे रहे हैं या फिर उपस्थिति का एहसास होता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, उसको एक बार हुआ है ऐसा, जो मैं पहचान नहीं पाई कि खुद हनुमान जी थे। क्या हुआ था? हनुमान जी जितने बड़े मनुष्य होते हैं, 6 फीट के कहिए 5 फीट के, उतने बड़े में हम देखे, हमारे आगे से कूद के पौने, उस समय 4:30 बज रहा था, बाद में जब घड़ी देखे हम, और जहाँ हम सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाए थे उसी जगह जाके बैठे, लेकिन हम नहीं परख पाए। वो तो बाद में सोचे कि वो तो इसी रूप में हमको दिखाए। तो मतलब आभास हुआ आपको? आभास हुआ कि माने एक, हम तो भूल नहीं पाते। हमरा बाद में लगा कि क्यों नहीं हम जाके चरण पर गिरे जब हम ऐसा देखे उठते के साथ, क्योंकि मैं सवेरे उठती हूँ जब भी, तो पहले धरती माँ को 3 बार प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद अंगूठे से वहाँ का धूल लेकर मैं अपने चंदन लगाती हूँ, तभी मैं कहीं जाती हूँ, निकलती हूँ घर डेरा से। ये रोज का क्रम है आपका? रोज का क्रम है, उठते के साथ। अच्छा। मैं धरती माँ को प्रणाम करके ही निकलती हूँ। और पता नहीं कैसे वो सीन मैं देखी जो हम समझ नहीं पाई कि हनुमान जी हमको दर्शन दिए और हम पहचान नहीं पाए। अफसोस बहुत हुआ। मतलब हनुमान जी की उपस्थिति का एहसास हुआ आपको? एहसास हुआ। अच्छा।
जो कि किसी को कहेंगे तो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन भक्तजन विश्वास कीजिए, मैं देखी, समझ नहीं पाई कि हनुमान जी हैं। ये बताएं, आपसे बातें होती हैं तो आप ये बताती हैं कि शुरू शुरू में अगर कोई बच्चा जिसको भक्ति अभी उसको जगानी है उसके हृदय में, तो पहले तो प्रसाद की खातिर जाता है मंदिर जी कि उसको प्रसाद मिल जाए, बिल्कुल और भक्ति तो बाद में धीरे धीरे बढ़ती है। जी। आप भी ऐसा ही प्रेरित करते हैं। आप पटना हनुमान मंदिर भी, वहाँ बड़ा स्वादिष्ट नैवेद्यम मिलता है हनुमान जी को भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे पोता पोती सबको लेके जाते हैं और वो प्रसाद पाने के लिए जाता है। लेकिन मेरा पोता को तो हम दिए हुए हैं हनुमान चालीसा का, ये तो मैं बड़ा वाला लेके चलती हूँ, सुंदरकांड चलते बड़े अक्षर में है। अब मेरा पोता को इतना छोटा छोटा दिए हुए हैं, वो एक बैग में भी रखता है, अपने सामने पढ़ता है, वहाँ भी कहता है दादी हम तो हनुमान जी हमको कहते हैं कि जाओ ना आज परीक्षा बहुत अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति संकटों से घिरा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं, मान लीजिए आपसे मुलाकात होती है उन लोगों की, तो वो पूछेंगे कि कुछ हमें कुछ बताइए कि हम कौन सा पाठ करें, क्या करें कि हनुमान जी हम पे कृपा करते हैं। बहुत सरल उपाय है, बहुत सा सरल उपाय है, वही जो कहें हनुमान चालीसा वाला उपाय इतना सरल है। मतलब ये उम्र वाला उपाय जो बता रहे उम्र हैं। वाला उपाय अच्छा। इतना सरल है कि केवल भक्ति भाव से समर्पित होकर और संकल्प लेकर हनुमान मंदिर में जाके मंगलवार के दिन, और अपने मन उसके उम्र से एक बार अधिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे 25 है तो 26 बार पढ़ना पड़ेगा, 50 है तो 51 बार पढ़ना पड़ेगा, और वो करेगा ये उपाय तो होगा ही, उसका निदान होगा ही, इसको कोई काट नहीं सकता। मैं सच्ची कहती हूँ ये घटना। यानी निश्चित तौर पे उससे हनुमान लेकिन जी, एक दिन में ही पूरा करना होगा, मैंने मंगलवार को पूरा कर लें, बस वो शाम तक में पूरा कर ले। अच्छा, ये आपका स्वानुभव है, एकदम अनुभव है, आपने अपने कि लोगों ये को बताया। करवाया हुआ अनुभव है और अच्छा हुआ है। इसीलिए मैं कहती हूँ सारे भक्तजनों को, सारे पब्लिक को मैं बोलती हूँ, अगर समर्पित होके ये करे अनुष्ठान तो उसको हनुमान जी जरूर देंगे। अच्छा, एक और लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा कि आपके अंदर भक्ति कैसे जग गई, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर नहीं जग पाती, अब कृपा नहीं हो पाती हनुमान जी की। इसके लिए क्या खुद प्रयास करना पड़ता है? आप अपने अनुभव से बताएं, खुद प्रयास करना पड़ता है, खुद चलना पड़ता है, या हनुमान जी ही स्वयं अपनी तरफ खींचते हैं, कृपा करते हैं? कृपा तो तब होती है जैसे कुछ तो पब्लिक को या भक्तजनों को कुछ तो हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। अब उनका फोटो ही है या उनका माने कहीं मंदिर में ही गए और खिंचाव हो जाता है, कुछ को खिंचाव हो जाता है हनुमान जी से, और कुछ को तो थोड़ा ढालना पड़ता है उसमें। तो धीरे धीरे हनुमान जी के प्रति, अब जैसे मुझको जाना हुआ, हम तो यही समझते हैं कि हनुमान जी अपनी मम्मी से मिलाने हमको, माने अंजनी माता से मिलाने हमको ले आए। कहाँ? सलासर धाम। सलासर धाम जो गई थी, हमको अनुभव हुआ ऐसा। वहाँ बैठ के मैं बिना पढ़े नहीं आई, हमको लगा कि हनुमान जी हमको भेज दिए कि मेरी माँ से भेंट कर लो। अच्छा, आपको क्या लगता है कर्मकांड के प्रति आपका ज़्यादा झुकाव रहता है या भाव ही? कर्म कांड तो हमको करने आता ही नहीं। चूँकि आप हमेशा कर्म कांड वाले नहीं, वो तो जरा मना देखती हूँ ना। अच्छा। तो लगता है, लेकिन हमसे नहीं होगा कर्म कांड, हम तो जान रहे हैं कर्म कांड हमसे नहीं होता है। सामान पूरा जुटा लेंगे और जब हनुमान जी के पास जाते हैं भूल जाते हैं, उनको देख के ही भूल जाती हूँ। ऐसा होता है। मतलब वो नियम जो कर्मकांड के हैं, हाँ, उसका स्मरण नहीं रहता। नहीं, कुछ नहीं। और भक्ति भाव ही हम ज़्यादा। अपना पति से भी बोलते हैं कि हम जाते हैं कि भगवान से कुछ मांगेंगे, वहाँ जाके भूल जाते हैं। बोलते हैं ये तो और अच्छी बात है। वो हमको ऐसा बताते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं कुछ मांगती हैं, सोच के जाती हैं कुछ मांगेंगे। हाँ, मैंने कुछ कहेंगे और एकदम भूल जाती हूँ, खो जाती हूँ। ऐसा हमको होता है अनुभव। बहुत से लोग ऐसे भी हैं
जो हनुमान जी की पूजा किसी उद्देश्य के लिए करने जाते हैं कि कुछ उनकी कामना है जो पूरी हो जाए, विलम्ब अगर होता है तो उनकी आस्था थोड़ी डिगने लगती है, हिलने डुलने लगती है। हाँ, तो क्यों आप ऐसे लोगों को क्या बताएंगे? ऐसे लोगों को तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि पूर्ण समर्पण हनुमान जी के पास जाके करके देखें, उनको फलाफल तुरंत मिलेगा। ये सुंदरकांड जो देख रहे हैं, मैं तो यही बुझती हूँ, जब मैं पढ़ने लगती हूँ इसको, जैसे ही मैं सीता जी का वो अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुँचते हैं और वहाँ का प्रसंग शुरू होता है, मैं इतना रो पड़ती हूँ। अभी भी देखिए रोंगटा खड़ा होने लगा, मैं भावुक हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, बराबर होता है, मैं समझ नहीं पाती। मतलब वो दृश्य जब सीता जी दुख से भरी होती और मैं रोते जाती हूँ और मैंने पढ़ते जाती हूँ। कभी कभी तो बगल में जो पब्लिक रहती हैं एक आध गो, तो सोचती होंगी कि पढ़ रही है सुंदरकांड, रो क्यों रही है। मैं तो कुछ चूँकि सीता जी के सामने काफ़ी विकट परिस्थिति है, पता नहीं, मैं एकदम डूब जाती हूँ उसमें। हमको लगता है एक्चुअली वो कष्ट में है और हनुमान जी से कह रहे हैं। और हनुमान जी आकर के फिर दुखों का निवारण भी करते हैं इस दृश्य में। तो यानी कि भाव की प्रधानता रहती है। हाँ, बहुत रहती है उस समय। हम ऐसा देखते हैं कभी कभी, हमको जी अधिक होता है। अच्छा, तो ऐसे लोग जो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो घबराए नहीं, आपके कहने की तात्पर्य ये है कि सीता जी के दुखों का भी हरण करने वाले हनुमान जी हैं। मैं ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। हाँ, उस घबराए नहीं, जरूर मिलेगा, हनुमान जी देने वाले हैं। वो तो आए हैं कि हमारे पास आओ, हम देंगे। तो एक आखिरी आपसे इस कड़ी में हम बात कर लेते हैं जिज्ञासा कि आमतौर पे जो सांसारिक लोग हैं, जो अभी सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे आप तो सेवानिवृत्त हैं, बहुत सारे कार्यों से आप मुक्त हैं जो सांसारिक कार्य हैं, और जो सांसारिक लोग हैं हनुमान जी के सामने जाते हैं वो तो सांसारिक वस्तुओं की मांग करते हैं, घर दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। उम्र के इस पड़ाव पे जाने के बाद यहाँ आपके मन में क्या उठता है हनुमान जी को देखने के बाद? देखिए, हनुमान जी के बारे में मैं तो इतना ही कहूँगी भक्तजनों से। नहीं, अपने बारे में बताइए। हम अपने बारे में, आपके मन में क्या उठता है? नहीं, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं आपसे, ये हमारे इस प्रश्न का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि कई बार कुछ भक्त कहते हैं कि हमारी सांसारिक आवश्यकताएं हैं, इसलिए हम हनुमान जी के सामने रखते हैं, जो कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, चारों फलों को प्रदान करने वाले हैं। लेकिन आप चूँकि सेवानिवृत्त हैं और भक्ति में हैं, तो क्या अभी भी इस पड़ाव पे जाकर के सांसारिक वस्तुओं, नाती पोता, शादी ब्याह, ये सब कामनाएं उठती हैं या फिर क्या उठती हैं? हम थोड़ा चाहते हैं आप हृदय से बताएं। हृदय से बताऊं कि तो मैं तो ये कहती हूँ कि हनुमान जी तो वो सब दे ही देंगे। अच्छा, तो असल तो उनसे भक्ति ही लेनी है। अच्छा, मैंने ऐसा लेनी है कि मैंने राम जी से मिलाते रहें, बस। हाँ, यही तो है। भक्ति मिलेगी तो साथ में तो सब आ जाएगा। सब आ जाएगा। अच्छा, तो हनुमान जी की भक्ति मांगती हैं आप कि भक्ति मिल जाए, तो जहाँ हनुमान जी की भक्ति ही मिल गई उसके लिए तो कुछ भी अप्राप्य नहीं है। हाँ, सब कुछ मिल गया, सब मिल गया। तो इसलिए भक्तों तो को हनुमान जी की भक्ति ही मांगनी चाहिए। जरूर। छोटी छोटी चीज़ों में क्या उलझना। जरूर, वो तो अपने दे देंगे, जहाँ भक्ति देंगे तो सब आ जाएगा। तो आपके घर में सब लोग हैं हनुमान चालीसा और ये आप प्रेरित करती हैं आप? हाँ हाँ, मेरे घर में है। हमारे पति तो लिखते हैं, वो रामायण रोज, अभी रामायण पढ़ते होंगे। अच्छा, अभी पढ़ते होंगे। हाँ, क्या लिखते हैं? भजन लिखते हैं। तो चलिए, आपने जब चर्चा कर दी तो हम बता ही देते हैं, हनुमान भक्ति पे जो आप भजन सुनते हैं, हाँ, वो उन्हीं के लिखे होते हैं सब। एकदम। शैलेंद्र वत्स जी। हाँ, शैलेंद्र वत्स उनका नाम है। मैं उनकी पत्नी हूँ और वो बिना
सुंदरकांड या हनुमान जी का रामायण रखते हैं और निकाल के शाम में ज़रूर पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी का एक एक चौपाई का एक एक पंक्ति का खूब बढ़िया से वो गुणगान करते हैं कि कितना बढ़िया ही लिखे हैं। तो मैं बड़ी खुश। तो इतनी बातें आपने बता ही दी, तो हाँ, मैं भजन दर्शक तो को वो सही लिखते कह हैं, रही हूँ। और उस भजन को गाता कौन है? गाती है मेरी बेटी मंजरी भारद्वाज। मंजरी भारद्वाज गाती है ये भजन, अच्छा। उनके लिखे हुए भजन। तो हनुमान भक्ति पे जो आप भजन सुनते हैं वो मंजरी भारद्वाज का जो गाया हुआ है, हाँ। और सभी भक्त जानते हैं। तो काफ़ी भक्तों से बातचीत होती है, मुलाकात भक्तों की होती है, और आज हमने सोचा क्यों न माता जी से ही आज बातचीत की जाए, चूँकि हम देखते हैं कि आप सुबह 4 बजे से ही, उसके पहले से ही जग करके और इन सब कार्यों में लग जाती हैं, और चाहे वो ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी बरसात कुछ भी हो, मौसम कोई भी हो। एक आखिर में बताएं भक्तों के विश्वास के लिए कि हनुमान जी की जो शरण में जाएगा उसे क्या मिलेगा? मैं तो पूरे भक्त को प्रणाम करती हूँ, हनुमान जी को भी प्रणाम करती हूँ, और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो भक्त इनको सही रूप में पाना चाहता है इनसे, वो देते हैं, हनुमान जी देते ही हैं सबको। इसलिए मैं तो यही कहूँगी सारे भक्तजन हनुमान जी के शरण में आइए और इनसे पाइए। यानी जो भी तुझको चाहिए हाँ, दे देंगे हनुमान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम, जय 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 हनुमान।